हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का वास्तविक संख्या का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इस वीडियो में हम अब लोग अच्छे से सीख लेंगे। अगर हम इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं बहुत इजीली लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हैं, कोई भी ए बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि अद्वितीय पूर्णांक में पूर्ण संख्या ली है क्यू और आर भी है उसमें, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर दिया गया है कि जो आर है वो जीरो हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है, और बी जो है वो आर से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि अगर हम ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा अगर ए को हम बी से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ आएगा ये रिमाइंडर बच जाएगा और ये क्यू आपका क्वोटेंट हो जाएगा। यानी बी को अगर हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दें और आर को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए मतलब डिविडेंड आ जाएगा। जहाँ पर बताया गया है कि जो आर की वैल्यू है, नहीं जो रिमाइंडर है आपका, वो अभी मैं एक एग्जांपल देकर भी आपको अच्छे से समझा देंगे, इसलिए इसको आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा आपका वो बी के क्या हो सकता है, सॉरी बी को हम छोड़ देते हैं, पहले जीरो देखते हैं। रिमाइंडर जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा और या तो फिर जीरो के बराबर हो सकता है, जबकि जो बी आपका है वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा ही होगा। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 डिवाइड बाई 2। अगर हम 10 को 11 कर देते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। 11 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 हमारा क्या है, ए है, ठीक है। 11 हमारा क्या है, ये है, और जो 2 हमारा है वो बी है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हमारा जो 5 आया है वो आपका क्वोटेंट हो जाएगा, और यहाँ जो 1 आया है आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपका देखिए फॉर्मेशन आपका यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। देन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 11 इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपकी 2 है और क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 5 आ गई, और रिमाइंडर कितना है 1, यानी 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा जो है वो क्या है, जीरो है। जीरो या तो फिर जीरो होगा या तो फिर जो बी है हमारा बी से बड़ा होगा। ध्यान से देखिए बी से हमारा रिमाइंडर क्या है, सॉरी छोटा होगा, तो बी से जो 1 है वो छोटा है, रिमाइंडर छोटा है और हमारा बी बड़ा है, और रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ 10 लेते तो ये कैंसिल होकर के जीरो हो जाता। देन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है यही एल्गोरिथम है, और इसको यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड होता है कि जो आर है आपका वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। यही एल्गोरिथम है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस और एक फार्मूला हमारे पास है एचसीएफ एलसीएम का। एचसीएफ एलसीएम में एक रिलेशनशिप होता है, जैसे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान एलसीएम कर देंगे, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यहाँ पर ब्रोक लीजिए और एचसीएफ को ट्रांसफर कर दीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान एचसीएफ कर दीजिए, तो यहाँ से आपका एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह से एचसीएफ आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगर फर्स्ट नंबर आपको निकालना है तो फर्स्ट नंबर निकालने का फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट नंबर को रोक लेंगे, सेकंड को नंबर ट्रांसफर करेंगे, सेकंड से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर निकल के आ जाएगा। और अगर मुझे सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे और डिवाइड करा देंगे फर्स्ट नंबर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो आपको याद रखना है। मेन फार्मूला आपका ये होता है, ये आप याद रखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। और एक चीज़ होती है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ साइड में कर लेते हैं कि यदि कोई दशमलव शांत कब होगा और अशांत कब होगा। शांत दशमलव और आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव कब होंगे, जब कंप्लीटली कोई संख्या डिवाइड हो जाती है या पॉइंट तक कट जाती है, कुछ दशमलव पॉइंट तक कट जाती है तो आपका वो शांत दशमलव हो जाएगा। और ऐसी संख्या जो नहीं कटती वो अशांत आवर्ती दशमलव होती है। तो अशांत आवर्ती दशमलव कब होगी हम कैसे पता कर पाएंगे, जैसे जब कोई भी आपका जो डिनोमिनेटर है, जैसे 2/5 लिखा हुआ यहाँ पर, तो 5 हमारा 5 के पावर m या 2 के पावर n के रूप में हो, या 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो, या 2 के पावर n के रूप में हो, या 5 के पावर m के रूप में हो। इस फॉर्म में जब भी होगा तो आपका जो दशमलव होगा वो
शांत दशमलव होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं है आपका गुणनखंड तो अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। और ये हमेशा हर कंडीशन को चेक की जाती है, अंश पर नहीं देखा जाता है, सिर्फ हर की कंडीशन को चेक की जाती है। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा? मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।